हरिओम। तो आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। दो चीजें थोड़ी सी रह गई। एक तो आपको बताया कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप तत्व साधना करें, कुंडलिनी चक्र साधना करें, ध्यान में जाए। हर ध्यान के स्टूडेंट के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूरी है। जब नाड़ी 72,000 नस नाड़ियां क्लीन होगी ना, और उनमें से प्रमुख कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये 72 का ही तो पार्ट है ना, 72,000 का। तो ये शुद्ध होना जरूरी है। और नहीं तो क्या आएगा? कहेंगे मेरे तो यहाँ तक हार्ट रीजन में थोड़ा पेन हो रहा है ना, मैं बार बार कहता हूँ। तो कहते अच्छा अच्छा, तेरी तो कुंडलिनी अनाहत पे आ गई। अनाहत पे नहीं आई है, ईसीजी करा लो, नहीं तो कल फोटो छप जाएगा। ठीक है ना? ऐसे नहीं होता है। इसलिए क्लींजिंग इज मस्ट, नंबर वन। नंबर टू, आज आपने ध्यान में क्या समझा? जब आपको ध्यान की स्थिति आती है तो क्या होता है? श्वास न के बराबर, विचार न के बराबर। चले वाते चलम चित्तम, निश्चलो निश्चलम भवेत्। ये हमारा फंडा थंब है। ये पहले दिन से ही चलता है। जैसे जैसे श्वास चलता है वैसे वैसे हमारा चित्त चलता है। निश्चलो आप श्वास को रिलैक्स कर दीजिए, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। समझे बात? इसलिए आपको जो योग भी कराए ना, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। पहले शरीर और श्वास को सिंक्रोनाइज किया, फिर श्वास और मन को फिर मन से आत्मा और आत्मा से परमात्मा। दिस विल बी द जर्नी पाथ। ये स्टेप्स रहेंगे हमारे। इसलिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम किए बिना आपने ध्यान में प्रवेश कर लिया, और परमात्मा की कोई कृपा है, आपका ध्यान लग गया, तो क्या होगा? वहां पे श्वास न के बराबर हो जाएगा, और आप अस्थेमेटिक पेशेंट हो सकते हैं। एक साधक की बात अलग है ना? जैसे आपको कपालभाति कराई, तो आप थोड़े दिनों में आप देखेंगे बाह्य प्राणायाम का आपका रुकने का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि कपालभाति में ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ जाता है। तो ये जो टिप्स है, ये गहराइयां हैं साधना की, ये जो करता है ना उसी को ही मालूम पड़ता है कि ये क्या चीज है। ठीक है। एक चीज और याद आ गई थी, स्वर को बदलना। स्वर को बदलने के जो मैक्सिमम चीजें है ना, आहार से वगैरह से सब चीजें आपको बता दी। ठीक है ना? फंडामेंटल नियम तो सब जगह काम आएगा। जो गीता के 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, वो तो किसी भी थेरेपी में, किसी भी पेथी में सब जगह काम आएगा। रट लो उसको। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका जो योग है, कभी दुखों का निवारण करने वाला मिलेगा, व्हेन एवरीथिंग शुड बी युक्ति पूर्वक, इन बैलेंस, युक्त युक्त युक्त। इस चीज को समझ लीजिए, ये युक्त शब्द गीता का ही है। ठीक है ना? और युक्त से एक और डीपर मैसेज मिलता है, वो आप प्लीज नोट डाउन। वो है सर्केडियन साइकिल, वो है आपका स्वर। अद्भुत है स्वर विज्ञान, तो इतना अद्भुत है कि कल आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर 3 दिन बाद स्वर बदल जाते हैं। कब? सूर्योदय के ऊपर, इन आइडियल कंडीशन के। कितना प्रकृति का एक अच्छा अजूबा है, अजूबा रिदम है, अजूबा रिदम है। कल्पना करिए ना आप उसको, है ना? शुक्ल पक्ष के, जैसे कल डिटेल में बताएंगे, शुक्ल पक्ष का जो मैं चंद्र स्वर पहली 3 तिथियों को, तो फिर दूसरी तिथियों को सूर्य, फिर 3 तिथियों को चंद्र। इस तरह से रिदम बदलता रहता है। कृष्ण पक्ष में आएंगे तो सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर, फिर सूर्य स्वर। अरे ये कैसे हो जाता है? प्रकृति का रिदम क्या है? तो इसलिए इन सब चीजों को आपको बारीकी से जानने के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम से उसमें हम प्रवेश होंगे, इन चीजों को समझने के लिए। इसलिए आपको ये बताया। ठीक है ना? अब एक और इंपॉर्टेंट स्वर बदलने की, तो एक तो युक्त आहार हो गया, एक दूसरा हो गया सर्केडियन साइकिल। और बाकी आपको खूब डिटेल के अंदर बता दिया। ठीक है, आज कुछ और चर्चा करेंगे। अभी जो इस सदी के जो समझे अगर, तो सबसे बड़े स्वर योगी जो हुए हैं साथ, वो है देवराहा बाबा। मेरा एक वीडियो है देवराहा बाबा पे, मैं याद करके लिंक कर दूंगा। देवरा बाबा आपने सुना होगा। भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर उनके भक्त होते थे, शिष्य होते थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ये कहते थे कि मैंने बचपन में भी इनको ऐसा ही देखा था, और इस बुढ़ापे में ऐसे देख रहा हूँ। एक पेड़ के ऊपर मचान में रहते थे, बड़े स्वर योगी थे, बड़े स्वर योगी थे। तो मैं उनके एक पट शिष्य से सुन रहा था। उनके पट शिष्य बता रहे थे कि देवराह बाबा ऐसे एक रुमाल लेते थे, इस तरह से रुमाल, कपड़ा ना कपड़ा, और एक लेकर के नाक में ऐसे घुमा देते थे थोड़ा सा। ये गांव में हमारे ऐसे लोग करते थे।
जब आपका सिर भारीपन सा लग जाता था ना, जैसे मान लीजिए सिर में, और वो नॉस्टिल एक चेंज ही नहीं हो रहा है, कभी कभी आप महसूस करेंगे सर्दी जुकाम वगैरह लग जाता है ना, तो क्या होता है कि बड़ी छटपटाहट सी होती है, और उस समय अगर आप थोड़ा सा एक स्वर को बदल दें, बदलना उस समय बहुत मुश्किल होता है। तो वो देवराहा बाबा के मेथड, रुमाल लिया और अंदर थोड़ा सा हल्के से, चुभोना नहीं है। कुछ लोग गांव में जो स्वर योगियों को मैंने देखा है, वो जानते नहीं थे, वो सरोदा बोलते थे, तो वो तंबाकू सूंघ लेते थे, फिर वो क्या आदत पड़ जाती है, वो खराब है, तो उससे क्या छींक लाना पड़ता है। आपको बताया श्लोक नंबर 124 और 125, ये किसके हैं? सुषुम्ना के हैं। अच्छी तरह समझिए। पहले तो आता 57 से 61, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के हैं। उसके बाद में डिटेल स्टडी के लिए 102 से 113 ईड़ा, 102 से 113 ईड़ा, 114 से 123 पिंगला, और 124 एंड 125 दो श्लोक जो है ना, ये किसके हैं? सुषुम्ना के हैं। बड़े विज्ञान को समझिए, जब डीप में समझेंगे ना, तो सनातन की ग्रेट जो महत्ता है ना, आपको समझ में आएगी। 124 श्लोक क्या? क्षणे वामे क्षणे दक्षे यदा वहति मारुत। कभी कभी क्या होता है कि आपका एक क्षण के लिए तो सूर्य चल रहा है, एक क्षण के लिए चंद्र चल रहा है, सूर्य चल रहा है, आप किम करते हुए मूड की स्थिति में आ जाते हो, है ना। आपका इंटरव्यू हुआ, जैसे है ना, इंटरव्यू हुआ तो क्या हुआ, आप तैयार होके फटाफट तैयार तो हो गए थे, अरे मेरा चश्मा तो, फिर दौड़े, और चश्मा तो ले, मैंने वैलेट लिए नहीं, बटुआ रह गया मेरा, है? वो रह गया, और हड़बड़ाहट ऐसी हुई, चंद्र में सब प्रस्थान कर रहे थे, और सब मामला डिस्टर्ब हो गया। तो जब क्षणे वामे क्षणे दक्षे यदा वहति मारुत, अगर ऐसे चलती है ना, तो सुषुम्ना का क्षण है। सुषुम्ना साच विज्ञेय सर्व कार्य हरा स्मृता, सर्व कार्य हरा स्मृता, ये 124। जब आपके ऐसे सुषुम्ना चले, और उसका इंडिकेशन क्या है, मैं एक और बताऊं आपको, छींक आती है उस समय। अब आपका क्या है, जैसे ये जो क्रिया की है ना, मैंने बताया ना, देवराहा बाबा की जी की, है ना, तो इससे क्या होता है कि छींक आती है। होता है क्या, आप जबरदस्ती चेंज कर रहे हो, तो ये नेजल म्यूकोसा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये थैला है, पिक्चोरियल भी भेज दूंगा आपको, कैपिलरीज का थैला है, ब्लड का, जैसे आप ऐसे लेटते हैं ना, थैला इधर आ जाता है, तो इसको काफी रोक देता है, उसको चला देता है ना, ये तो बताया था आपको। तो ये जो चेंज हो नहीं रहा है, तो बॉडी क्या करती है, जबरदस्ती छींक लाती, जब छींक आती है ना, वो सुषुम्ना का क्षण, क्षणे वामे क्षणे दक्षे यदा वहति मारुत, सुषुम्ना साच विज्ञेय सर्व कार्य हरा स्मृता, सब इसलिए उसको क्या कहा है वहां पे, 61 था ना, सुषुम्ना क्रूरा भवती दुष्ट जो परम अमृत है ना, उसको क्रूरा कह दिया, दुष्टा कह दिया, किसमें? सर्वत्र सर्व कार्येषु। ये 57 से श्लोक लेंगे ना, तो इन श्लोकों से भी पूरा जुड़ते रहिए। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको छींक आए, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। हमने तो अपने सबको रूढ़िवादी बता दिया, अनसाइंटिफिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे। अमेरिका में दो भाइयों ने, दो साइंटिस्ट ने 10 साल रिसर्च की, किसके ऊपर? पानी कैसे पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके पीना चाहिए, घूट घूट के पीना चाहिए। और वो जब रिसर्च इंडिया में एक ने देखी, तो उसने कहा, ये तो मेरी माँ जैसे घर में बताती है वही हो रहा है, गिलास में लेके पियो, बैठा ऐसे बैठो, बैठ के पियो, घुट घुट पियो। उनको पूछा, भाई तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? वो बोले, मेरे पास में, हमारे पड़ोस में एक एनआरआई इंडियन रहते थे, हम उनके घर जाते, तो उनकी का मम्मा कहती, बैठो बैठो, नहीं बेटा, खड़े खड़े नहीं बैठो, बोतल से नहीं, गिलास से पियो पानी, लोटे से पियो, मुंह लगा के पियो, घूट घूट के पियो। तो वो कहते हैं कि हमें, मेरे को पक्का विश्वास है, इंडियन आर मोर साइंटिफिक। और हम क्या कहते हैं? इंडियन आर मोर बेवकूफ। सनातन को हम कहते हैं इराडिकेट कर दो। समझिए आप बात को। उसने कहा, नहीं, मुझे ये अनुभव हो गया कि इंडियंस बहुत साइंटिफिक है, इनकी एक एक बात साइंटिफिक है। तो अब हमने 10 साल इसके ऊपर लगाए, और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। तो ये है हमारा स्वर का पूरा अनुभव, और क्या है सनातन, उसकी महिमा। हरि ओम। मैं